राजस्थान में अब 2 से ज्यादा बच्चे वाले भी पंचायती और निकाय चुनाव में हिस्सा ले सकते हैं। जी हां, अब वो भी सरपंच बन सकते हैं और प्रधान बन सकते हैं। बुधवार को भजनलाल शर्मा की कैबिनेट में ये फैसला लिया गया। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि कैबिनेट ने राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 2026 और राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2026 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत चुनाव लड़ने के लिए 2 बच्चों की जो बाध्यता थी वो अब खत्म हो जाएगी। मित्रों, आज की मंत्रिमंडल की बैठक में 2 नए विधेयक को मंजूरी दी है। इसमें पहला है राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 2026 और राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2026। पंचायत राज अधिनियम की धारा 19 में ये प्रावधान किया गया था और तत्कालीन परिस्थितियों के देखते हुए जरूरी भी था। जनसंख्या का घनत्व बढ़ जाता था, जनसंख्या का रेशियो बहुत बढ़ रहा था, जनसंख्या का विस्फोट हो रहा था और अनेक परिस्थितियों में जनसंख्या नियंत्रण करना आवश्यक समझा गया था। विशेषज्ञों ने, आर्थिक दृष्टि से काम करने वाले विशेषज्ञों ने भी ये राय दी थी कि जनसंख्या नियंत्रण भारतवर्ष के लिए जरूरी और इसीलिए जो हमारे सरकारी अधिकारी थे उनके प्रमोशन के संबंध में भी ये प्रावधान किया था कि 2 से अधिक बच्चे होंगे तो प्रमोशन नहीं होगा। और नगर पालिका और नगर अधिनियम में भी प्रावधान किए गए थे कि 2 से अधिक संतान होगी तो उनसे चुनाव लड़ने की एक ये अयोग्यता होगी। राजस्थान सरकार ने कालांतर में सरकारी अधिकारियों कार्मियों के प्रमोशन में 2 से अधिक संतान होने की जो बाधा थी उसको हटा दिया था और अब पूर्व में जो जनसंख्या का रेशियो 3.2 था वो इन 10-15-20 सालों में करते धीरे धीरे 2 पे आ गया। अब सब तरह से ये मांग की जा रही है कि जो योग्य व्यक्ति है, सक्षम है, जनप्रतिनिधि बनने की योग्यता रखता है, काम करने का मन है, इरादा भी है, पर मात्र उसकी 2 से अधिक संतान होने से वो अयोग्य माना जा रहा है। इस प्रावधान को ठीक किया जाए और आज इन दोनों विधेयकों को मंजूरी देते हुए पंचायत राज अधिनियम की धारा 19 में और उसके स्पष्टीकरण में और नगरपालिका अधिनियम की धारा 24 में संशोधन करते 2 या अधिक संतान होने के बावजूद भी वो जनप्रतिनिधि अन्य योग्यताएं रखता है तो वो चाहे पंचायत राज का कोई भी इलेक्शन हो या नगर निकाय का कोई भी इलेक्शन हो, चुनाव लड़ने के लिए योग्य माना जाएगा। और आज के बाद ये जो पूर्व में अनेक प्रश्न करते थे कि इसका क्या होगा, आने वाले इसी कोशिश है इसी विधानसभा सत्र में इन दोनों विधेयकों को जो बिल आज हमने मंजूर दिया है इसको कानून की जामा पहचाएंगे और प्रावधान जो है पंचायत राज अधिनियम की धारा 19 के सब क्लोज 4 और इसका जो एक्सप्लेनेशन स्पष्टीकरण है उसको दोनों को डिलीट करेंगे और इसी तरह नगर पालिका अधिनियम की धारा 24 में ये संतान संबंधी जो प्रावधान है अयोग्यता का उसको भी डिलीट करेंगे। वहीं कैबिनेट ने अजमेर में आयुर्वेद और नेचुरोपैथी विश्वविद्यालय की स्थापना को भी मंजूरी दी गई। इसके लिए विधेयक को कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई जिसमें राजस्थान पंचायत राज संशोधन विधेयक 2026 लाने व राजस्व अधिसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय का गठन सहित कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, जिसके अंतर्गत हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो आयुष और आयुर्वेद के प्रति लोगों में जागरूकता लाने और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का भी यही लक्ष्य था, इसको देखते हुए राजस्थान में के अजमेर राजस्थान आयुर्वेद योग तथा नेचुरोपैथी विश्वविद्यालय अजमेर विधेयक 2026 का कैबिनेट में मंजूरी दी गई।
वर्तमान में प्रदेश में केवल जोधपुर जिले में ही एक हमारा आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय संचालित है। बजट वर्ष 2024-25 में एक और विश्वविद्यालय खोलने की जो घोषणा की गई थी, इस बजट घोषणा को पूरा करते हुए अजमेर में आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। इसके लिए राजस्थान आयुर्वेद योग एवं नेचुरोपैथी यूनिवर्सिटी अजमेर विधेयक 2026 के प्रारूप का अनुमोदन आज मंत्रिमंडल की बैठक में किया गया। इससे केंद्र सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं राज्य सरकार की आयुष नीति के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में प्रभावी कार्य किया जा सकेगा। प्रदेश में एक और आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय की स्थापना से आयुर्वेद योग व नेचुरोपैथी, यूनानी, होम्योपैथी आदि के क्षेत्र में शिक्षण, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा। इससे भारतीय चिकित्सा पद्धति की अत्याधुनिक चिकित्सीय सुविधा आसानी से उपलब्ध हो सकेगी तथा प्रदेश में आयुष क्षेत्र में मेडिकल टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। इस विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद अधिसूचना के द्वारा दोनों आयुर्वेद विश्वविद्यालयों के क्षेत्राधिकार का निर्धारण किया जाएगा। इसी तरह आज कैबिनेट में राजस्व अधिसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय का गठन किया गया। आर्थिक अपराधों पर प्रभावी रोकथाम के लिए राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय को समाप्त कर राजस्व आसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय का गठन का निर्णय भी किया गया है। ये निदेशालय वित्त राजस्व विभाग शासन सचिवालय जयपुर के अधीन कार्य करेगा, जिसका मुख्यालय जयपुर में रहेगा तथा इसके कार्य क्षेत्र को इसका कार्य क्षेत्र संपूर्ण राजस्थान रहेगा। नवगठित निदेशालय आर्थिक अपराधों के नियंत्रण, अनुसंधान, जांच एवं अभियोजन का कार्य करेगा। इससे राजस्थान संबंधी सूचनाओं और आर्थिक अपराधों की जांच का कार्य एकीकृत रूप से किया जा सकेगा। इस निर्णय से रियल एस्टेट में धोखाधड़ी, बैंक बीमा, एनबीएफएससी एवं शेयर बाजार से जुड़ी हुई वित्तीय अपराध, मल्टी लेवल मार्केट, झूठी ठगी, दिवालिया, फर्जी प्लेसमेंट एजेंसियां तथा फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से नौकरियां प्रवेश से संबंधित मामलों की प्रभावी जांच कर आमजन को राहत दी जा सकेगी। साथ ही सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे या विक्रय, स्टाम्प एवं पंजीयन अनियमितताएं, फर्जी कंपनियों द्वारा गठित सहकारी समितियों में घोटाले जैसे आर्थिक अपराधों पर भी प्रभावी नियंत्रण स्थापित होगा और अपराधियों के विरुद्ध शीघ्र कार्रवाई संभव हो सकेगी। ये निदेशालय वाणिज्य कर, आबकारी, परिवहन, पंजीयन एवं मुद्रांक, खनिज सहित विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण कर राजस्व लीकेज पर भी निगरानी रखेगा तथा टैक्स चोरी को भी रोक सकेगा। इस निर्णय से राजस्व संग्रह प्रणाली मजबूत बनेगी और वित्तीय अनुशासन स्थापित करने में भी मदद मिलेगी। इस निदेशालय के लिए 107 पद सृजित किए गए हैं, जिन्हें विभिन्न राजस्व विभागों में कार्यरत अधिकारियों, कर्मचारियों से विशेष चयन प्रक्रिया से भरा जाएगा। इस निर्णय के फलस्वरूप जांच प्रणाली एकीकृत होने से कार्रवाई तेजी से होगी और आर्थिक अपराधों का प्रभावी नियंत्रण भी स्थापित होगा। मैं आगे माननीय इसके अलावा कैबिनेट ने राजस्व अधिसूचना एवं आर्थिक निदेशालय के गठन को भी मंजूरी दी है। इसका मुख्यालय जयपुर में होगा। ये निदेशालय बैंकिंग, फर्जीवाड़ा, ठगी, भूमि पर अवैध कब्जे और टैक्स चोरी जैसे मामलों पर निगरानी रखेगा। वहीं उदयपुर की आयरन अयस्क खान में 500 करोड़ रुपए का निवेश आएगा। राजस्थान मंडपम परियोजना के मॉडल में भी संशोधन किया गया है।
संशोधित मॉडल में परियोजना लागत घटाकर 5,815 करोड़ रुपए कर दी गई है।